9 सितंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 1 से 8। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया है मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु ईसा के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु ईसा के अधिकार से उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोगों का आत्मसंतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है? आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाएं, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाएं। आपको खमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की खमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 से 11। किसी दूसरे विश्राम के दिन ईसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाएं। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और मेरे बीच खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों का दृष्टि दौड़ा और उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रोध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक सूखे हाथ वाले को विश्राम दिवस के दिन चंगा करता है। यीशु के प्रतिद्वंदी इस ताक में रहते हैं कि वे उन पर यह दोष लगाएंगे कि उन्होंने विश्राम दिवस के नियम को तोड़ा है। प्रभु यीशु उनके मन की बात जानते हैं, फिर भी वे उनके भय से भलाई का कार्य करने से पीछे नहीं हटे। वे सब प्रकट के बंधनों से मनुष्य को छुड़ाए आए थे। यहाँ वे न केवल उस सूखे हाथ वाले को बंधन मुक्त करते हैं, पर शास्त्री और फरीसियों के धर्मता के बंधन को तोड़ते हुए उन्हें यह सिखलाते हैं कि मनुष्य का जीवन और उनका कल्याण नियम से ऊपर होता है। दूसरे शब्दों में नियम मनुष्यों को हित और कल्याण के लिए होना चाहिए, और कोई भी नियम यदि मनुष्य को इससे वंचित करता है तो ऐसी स्थिति में उस नियम के विरुद्ध जाकर मानव कल्याण को कार्य करना उचित है। हमारे जीवन में कई बार हम भले कार्य करने की ख्वाहिश तो रखते हैं, परंतु को लज्जा और भय के कारण कर नहीं पाते हैं। हम उस व्यक्ति को जीवन और उसकी समस्याओं की गंभीरता पर ध्यान देकर लोगों के क्रिया प्रतिज्ञा पर ध्यान देते हैं कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो कोई क्या कहेगा, कोई मेरा विरोध
तो नहीं करेगा, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। यदि प्रभु यीशु को दूसरों को जीवन देने, चंगाई देने और बंधनों से छुटकारा देने में कोई भी व्यक्ति या नियम आड़े नहीं आया, हम भी जीवन में जो उचित है, भला है और दूसरों के लिए कल्याण के लिए है, उसे करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।